हम और बांग्लादेश को तोड़ दिया। वो बंगाली जिन्होंने 52% ऑफ पाकिस्तान थे और कायदे आज़म की हिमायत का ऐलान किया था, फिर उस बंगालियों को इन्होंने गद्दार बोला सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। इनके बुजुर्गों ने, भारत ने आपका बांग्लादेश तोड़ दिया तो कैसे तोड़ दिया? भारत ने नहीं तोड़ा। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। भाईजान, हमने मौका दिया दुश्मन में। मुजीबुर रहमान जब आपसे डबल सीटें जीत चुका था तो आपने क्यों ये लालच की? एक बंगाली को देखता हूँ और उसके आंखों में मेरे लिए जो नफरत होती है बीइंग का पाकिस्तानी, इतनी नफरत पाकिस्तानीज और इंडियंस आपस में नहीं करते थे। आज भी उनसे जाके माफ़ी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ तुम मुझसे बड़े पाकिस्तानी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद अली ऑफिशियल। आज मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान के उन सियासतदानों की जो पाकिस्तान तोड़ने के बाद आज फिर एक रैली की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं पीपल्स पार्टी की। आज सिंध के नौजवान ने पीपल पार्टी की क्लास लेते हुए यह बात की कि बंगालियों के साथ इन्होंने गद्दारी की, पाकिस्तान तोड़ने के लिए इन्होंने काम किया, कुर्सी की लालच में इन लोगों ने पाकिस्तान को दोलख्त किया। और आज वो कहते हैं कि मैं बंगालियों से माफ़ी मांगता हूं। उनकी नज़रों में, उनके दिल में इतनी नफरत हमारे लिए बन चुकी है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी एक दूसरे से नहीं है। और किस वजह से ये बनी है? ये कुर्सी की लालच की वजह से बनी है। और मैं अपने देखने वालों से आज ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो कुछ मीडिया सेल्स पाकिस्तान की मोहब्बत को, पाकिस्तान के दिखाए जाने वाले प्यार को, पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जाने वाली दोस्ती के पैगाम को गलत नज़रों से देखते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बांग्लादेश को अपना भाई कहती है, अगर आज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बंगालियों को अपने सीने से लगाना चाहती है, तो आप इसकी राह में रुकावट ना बने। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारा दोस्ती का पैगाम किसी लालच में नहीं है। हम लोग आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, वही मोहब्बत का रिश्ता बनाना चाहते हैं जो 1947 में बना था। इन सियासतदानों की कुर्सी की लालच की वजह से वो मोहब्बत कम तो हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। आज देखते हैं बंगालियों के बारे में क्या कह रहा है नौजवान बलोचिस्तान का, और बंगालियों की किस तरह तारीफ कर रहा है, किस तरह बंगालियों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया, किस तरह बंगालियों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमायत की, किस तरह बंगालियों ने साथ दिया था फातिमा जिन्ना का जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। और उसी सियासत को अब आग लगा दो भाईजान। इन लोगों ने आपके मुल्क को दो लख्त किया है। आपके हजारों लाखों लोगों के खून के जिम्मेदार ये लोग होते हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपने इक़्तिदार की खातिर रोंदा है, पाकिस्तान को अपने इक़्तिदार की खातिर तोड़ा है। तुम लोगों के साथ गद्दारी, बेवफाई की इन सियासतदानों ने, और आज ये सियासतदान आगे पाकिस्तान पे फिर चौथी मरतबा काबिज होने के लिए आ रहे हैं। ये तमाशा अब नहीं चलने वाला। अच्छा ये बताएं, क्या वो जो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं, क्या वो इस अवाम के लिए बाहर निकले हैं? हाँ, अगर ये अवाम के लिए निकलते तो थरपारकर जाता ना लॉन्ग मार्च। 4 किलोमीटर या 400 मीटर आज भी सिंध की बेटी थरपारकर बदीन में अपने सर पे घड़ा उठा के कुएं से गदला पानी जिसमें मिट्टी घोली हुई होती है वो लेके जाती है, उसे अपने दुपट्टे में डालती है पानी को, फिर उसकी से निचोड़ती है मिट्टी को, उस मिट्टी से जो पानी निकलता है वो पानी वो लोग पीते हैं। थरपारकर में जाओ भाईजान, आवाम के मसाइल लेके, वहाँ आवाम पानी को तरस रही है, लोग भूख प्यास को तरस रहे हैं। आप जाओ अंदरूने सिंध में, आपको लग पता चला लोगों के साथ क्या हो रहा है। इन लोगों ने दुकानदारी बनाई हुई है कि ये वो लोग हैं जो अपने किसी न किसी तबके का कार्ड खेल के आवाम को, किसी पार्टी ने मसलक का कार्ड खेला, किसी ने मजहब का कार्ड खेला, किसी ने सिंधी बलोची पंजाबी पठान का कार्ड खेला और कौम को लगाया हुआ ट्रक की बत्ती के पीछे। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो अपना लॉन्ग मार्च लेके कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या मकासद है इनके? मकासद ये हैं कि 50 साल से सिंध पे काबिज हैं, 3 बार पाकिस्तान पे काबिज हुए। पाकिस्तान का इक़्तिदार जब नहीं मिल रहा था तो नारा लगा दिया उधर तुम इधर हम, और बांग्लादेश को तोड़ दिया। वो बंगाली जिन्होंने 52% ऑफ पाकिस्तान थे और कायदे आज़म की हिमायत का ऐलान किया था, फिर कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना की हिमायत का ऐलान किया था, वो बांग्लादेश से जीत गई थी, यहाँ से हार गई थी। उस बंगालियों को इन्होंने गद्दार बोला सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, इनके बुजुर्गों ने। फिर इन लोगों ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे बंदे को भी गद्दार वतन कह दिया। फातिमा जिन्ना जो मादर मिल्लत थी उसको भी गद्दार वतन हम लोगों ने कह दिया। बंगालियों ने हिमायत कर दी, उन बंगालियों की मुखालफत इनके बुजुर्गों ने की।
और फिर अब नारा लगाते हैं मरसू मरसू सिंध न देसू। भाई बाप का सिंध है, किसका है? इस कौम को उसके फैसले करने दो भाई। डू नॉट ब्लैकमेल पाकिस्तानीज कि भाई पहले अगर तुम लोगों ने वोट नहीं दिया तो हम सत्यानाश कर देंगे मशरकी पाकिस्तान का, और ये नारे लगा दिए थे इनके बुजुर्गों ने कि जो मशरकी पाकिस्तान जाएगा उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा, और अभी कहते हैं जनाब सिंध हमसे लेके दिखाओ। भाई क्या तमाशा बनाया हुआ है। मसला ये है कि मुझे दुख होता है जब खुर्शीद शाह जैसे जीरक सियासतदान, जब वो MNAs होते थे तब एक बच्चा फीडर पिया करता था, और आज जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर जवान हो गया है तो वो MNA उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा है। दुख होता है कमर जमान कायरा जैसा जीरक सियासतदान जिस पे हर पार्टी रश्क किया करती थी, जब वो एक बच्चे के पीछे हाथ बांध के खड़ा होता है। दुख होता है जब यूसुफ रजा गिलानी जैसा जीरक सियासतदान खड़ा होता है और जलसे में खिताब कर रहा होता है एक बच्चा, और वो कहता है कि अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरे बाद अगर कोई पार्टी की सरबराह होगी तो वो हमारी जो है वो बहन होगी। दुख होता है कि आप मौरूसी सियासत में इतना आगे जा चुके हैं, इतना आगे जा चुके हैं कि आपने पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, उससे कुछ समझा हुआ ही नहीं है। मैं अभी सिंध का विजिट करके आया पार्टी का। मैं कराची से शुरू हुआ, मीरपुर खास से गया हैदराबाद, टंडो जाम, इन इलाकों में। ये कराची के करीब तरीन इलाके हैं, 1-2 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। सर सड़क के दोनों तरफ मुझे थ्रू आउट झुग्गियों में रहते लोग नजर आए थे। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले आज तक मकान नहीं दे सके सिंधियों को, महाजिरों को, बिहारियों को, बंगालियों को, जो वहाँ पर आके बर्मा के लोग आके और मुख्तलिफ इलाकों के बस रहे हैं। आज तक वहाँ का हारी आटे की चक्की के अंदर पिस रहा है, जुल्म की चक्की के अंदर। आज तक वहाँ के बंदे को पता नहीं है पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और इनके जलसों में आधी अवाम तो वो आती है जो बेचारी इंटरटेनमेंट के लिए आती है कि तराने लग जाते हैं, नाच लेते हैं बेचारों को, और या बिरयानी की प्लेट मिल जाती है। बिरयानी की प्लेट पे आके कौम ने अपने ज़मीर का फैसला करना है तो भाईजान अगले 50 साल भी यही एक ख़ानदान आपके सिंध पे काबिज रहेगा। अगले 50 साल भी आपको नहीं पता चलेगा कि 24 साल के अंदर भारत टूट गया तो कैसे टूटा। वो भारत ने आपका बांग्लादेश तोड़ दिया तो कैसे तोड़ दिया, भारत ने नहीं तोड़ा। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। भाईजान हमने मौका दिया दुश्मन को, हमने मौका दिया बगावत उकसाई अपने लोगों में, अपनी कुर्सी की हवस में। मुजीबुर रहमान जब आपसे डबल सीटें जीत चुका था तो आपने क्यों ये लालच की कि जनाब मैं अगर हुकूमत का हिस्सा ना हुआ, पीपल्स पार्टी ना हुई तो जनाब पाकिस्तान नहीं रहेगा, या वो उधर तुम इधर हम का नारा लगा दिया। ये वही लोग हैं, इनमें से एक मिस्टर 10% है जो जनाब हर ठेकेदारी का 10% लिया करता था। वो लोग आके पहले इन्होंने, ये पंजाब में कहा जाता है ना खाता है तो लगाता भी है, सिंध में जाओ वो कहते हैं खाता ही खाता है लगाता नहीं है। सारा इन लोगों ने किया हुआ है। वहाँ करोड़ों अरबों रुपए की इन लोगों की जो एडवर्टीजमेंट हुई हुई है वो सरकारी ख़जाने से हो रही है, सरकारी फंड्स में। मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूँ जो 18 ग्रेड की ऑफिसर थी, एक मिनिस्टर के कज़न ने उससे कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो, और उसने जब रिफ्यूज़ किया पैसे देने से सरकारी ख़जाने से, उसने कहा नहीं मैं मुल्क के टैक्स का पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगा सकती, ना तो मैं बेच सकती हूँ अपना ओहदा। तो उसने उसको सिरे सी नौकरी से निकाल दिया। वो खातून आज भी सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ रही है बेचारी, उसने अपना घर तक बेच दिया वकीलों को पैसे खिला खिला के। ऐसे लोग वहाँ पर बच रहे हैं। लोगों को वहाँ पर बेसिक राइट्स का पता ही नहीं है। तालीम का ये हाल है कि लोगों के कई सरकारी स्कूलों में डंगर बंदे होते हैं इनके नवाबों के वडेरों के, और वो बच्चा तालीम से कोसों दूर होता है। ये बाहर से पढ़ के आ जाते हैं और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जनाब पहले इनका दादा या नाना था उसको वोट दो, फिर जनाब उनके साहिबजादगान को वोट दो, फिर आगे एक और अजीब किस्म की मखलूक ला के रख दी है इन लोगों ने कि जिसका पता भी नहीं है कौन है, उसको आके वोट दे दो। जनाब ये हमारी जो मुल्क है ना, ये ठेकेदारी पे रखा हुआ है इन लोगों ने। तो ये मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ। कौम को जागना चाहिए। मेरे मुल्क का अगर PhD स्कॉलर भी इधर आके इनके धरनों में नाचने आ रहा है ना, तो भाईजान डिग्री को आग लगा दो। अगर तुम लोग एक अंडर मैट्रिक इनके नवाब वडेरे और जागीरदार के पीछे तुम लोग अगर उसके गिटों में ही तुम लोगों ने बैठना है, इस मौरूसी सियासत को अब आग लगा दो भाईजान। इन लोगों ने आपके मुल्क को 2 लख्त किया है। आपके हज़ारों लाखों लोगों के खून के जिम्मेदार ये लोग होते हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपने इक़्तिदार की खातिर रोंदा है, पाकिस्तान को अपने इक़्तिदार की खातिर तोड़ा है। आज जब मैं सऊदीया या दुबई में जाता हूँ, एक बंगाली को देखता हूँ और उसके आंखों में मेरे लिए जो नफरत होती है बीइंग का पाकिस्तानी, इतनी नफरत पाकिस्तानीज और इंडियंस आपस में नहीं करते थे। उस बेचारे के जहन में जो एक घोला हुआ नफरत, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पीपल जो इक़्तिदार के भूखे थे। मैं तो आज भी उनसे जाके माफ़ी मांगता हूँ।
मैं कहता हूँ तुम मुझसे बड़े पाकिस्तानी थे। तुम लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत की थी। तुम लोग मुस्लिम लीग के बानियों में से थे। तुम लोग मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के बानियों में से थे। तुम लोग कायदे आजम के अव्वलीन सफ़ों के, शेर बंगाल अव्वलीन सफ़ों के मुजाहिद हुआ करते थे। तुम लोगों के साथ गद्दारी, बेवफाई की इन सियासतदानों ने, और आज ये सियासतदान आगे पाकिस्तान पे फिर चौथी मरतबा काबिज होने के लिए आ रहे हैं। ये तमाशा अब नहीं चलने वाला। अच्छा ये बताएं, क्या वो जो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं, क्या वो इस अवाम के लिए बाहर निकले हैं? हाँ, अगर ये अवाम के लिए निकलते तो थरपारकर जाता ना लॉन्ग मार्च। 4 किलोमीटर या 400 मीटर आज भी सिंध की बेटी थरपारकर बदीन में अपने सर पे घड़ा उठा के कुएं से गदला पानी जिसमें मिट्टी घोली हुई होती है वो लेके जाती है, उसे अपने दुपट्टे में डालती है पानी को, फिर उसकी से निचोड़ती है मिट्टी को। उस मिट्टी से जो पानी निकलता है वो पानी वो लोग पीते हैं। तो जी ये थी वीडियो, और आपने देखा कि इसके अंदर किस तरह बांग्लादेश से, बंगालियों से इजहार मोहब्बत की जा रही है। मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस होता है जब मुट्ठी भर बंगाली, जो कि मैं समझता हूँ कि वो भारत नवाज होते हैं, जो ये बात करते हैं आज पाकिस्तान भाई का नारा लगा रहा है, आप बाई बाई कह के धोखा देना चाहता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है उनकी सोच के ऊपर, क्योंकि आज अगर ये बंदा खड़ा होकर बंगालियों की बात कर रहा है ना, तो इसके दिल के अंदर दर्द है। इसने आपसे पैसे नहीं लेने, इसने आपसे कोई ओहदे नहीं लेने, ना ये बंगाली है ना ये बांग्लादेश जाता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग आपसे कर्ज नहीं मांग रहे, हम आपसे ओहदे नहीं मांग रहे, बांग्लादेश की सिटीजनशिप नहीं मांग रहे। हम लोग अगर मोहब्बत दिखा रहे हैं तो एज ए पाकिस्तानी दिखा रहे हैं। हम लोग उस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि जो कुछ सियासतदानों की वजह से हुआ, आज उस नफरत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एज ए मैं जुनेद आपसे कुछ लेने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई कर्ज नहीं मांग रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं अपने भाइयों का, अपने दिल के अंदर जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है और जो मुझे समझ आई है, मैं उसका इतराफ़ करते हुए आपसे दोस्ती की बात कर रहा हूं। मैं आपके जख्मों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी कह सकें कि आज देखें पाकिस्तानी हमारी कदर कर रहे हैं, आप भी कह सकें आज पाकिस्तानी हमारे से प्यार कर रहे हैं। तो खुदारा इस बात का इतराफ़ आज अगर मोहब्बत और प्यार का हम लोग कर रहे हैं तो इसको धोखा और इसको फ्रेब, और हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी दोस्ती एक खालिस है, हम लोग धोखा देना नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि हमारी मोहब्बत, हमारी दोस्ती, हमारी चाहत की कदर करनी चाहिए तो कीजिए, अगर नहीं लगता तो ना कीजिए। हम लोगों ने आपसे कोई अवार्ड नहीं लेना, हम लोगों ने आपसे कोई ओहदा नहीं लेना। हम लोग तो सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, सिर्फ उस वाक़ये की वजह से कि जो आपका हमारे साथ रिश्ता बना हुआ था वो क्यों टूटा। आज उन सियासतदानों की निशानदेही कर रहे हैं, आज अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहे हैं। तो आप इस तरह हमें निशाना ना बनाएं कि अगर कोई पाकिस्तानी आपसे इजहार मोहब्बत करना चाहता है तो वो पीछे हट जाए और हमसे कहे कि देखिए आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को, आपके दोस्ती के पैगाम को किस तरह धोखे का नाम दिया जा रहा है। तो हम लोग जो मोहब्बत दिखा रहे हैं, हम लोग भी पीछे हटना शुरू हो जाएं। तो जो पाकिस्तानी इस चीज़ को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसको गले से लगाएं, उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करें, ना कि धोखा और फ्रेब की बातें करें। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।